आप सभी का मेरे चैनल पीयूष त्रिवेदी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिवेदी। आप सभी का मेरे चैनल पीयूष त्रिवेदी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोगों की यात्रा 15 तारीख को स्टार्ट हो रही है हरिद्वार होते हुए केदारनाथ जाने के लिए। अभी हम लोग मैगलगंज क्रॉस करके आगे बढ़े हुए हैं। मैगलगंज के हम लोगों ने रसगुल्ले खाए जो कि लोग काफी पसंद करते हैं, तो उसी मैगलगंज में हम लोगों ने भी, हालांकि वैसे तो मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन दो रसगुल्ले सभी ने मिलकर खाए। अब हम लोगों का सफर यहाँ से चालू हो गया है। अब हम लोगों को कि हम लोग 11 से 12 बजे रात में हरिद्वार पहुंच जाएंगे और हरिद्वार पहुंचने के बाद में ही हम लोग केदारनाथ की यात्रा करना स्टार्ट होंगे। जो भी हम लोगों की जर्नी में जो भी सीन्स रहेंगे, जहाँ का जो भी कल्चर रहेगा, वो हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। धन्यवाद। जीवन का असली आनंद किसी सुख साधन में नहीं है। जीवन का असली आनंद देवभूमि में है और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था में, क्योंकि जो मनुष्य तन है उसमें ये जो दुख और सुख ये बारी बारी से आते जाते रहेंगे। सब बातों से मन हटा के सिर्फ अपना ध्यान ईश्वर के प्रति केंद्रित कीजिए। और अगर जीवन में चाहते हैं कि आपकी हर समस्या का निदान हो, तो देवादिदेव महादेव के चरणों में अपने मस्तक को बिल्कुल अर्पित रखिए। जैसा कि अभी समय हो गया है 7:30, तो लगभग उम्मीद करेंगे कि 12 बजे तक हम लोग हरिद्वार पहुंचे। तो हो सकता है कि हम लोग रुके नहीं, स्टे ना करें, बल्कि वहाँ गंगा जी के तट के किनारे जाके गंगा माता को प्रणाम करते हुए, उनका आचमन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे की ओर लगातार अपने इस सफर को जारी रखेंगे, जब तक कि हमारी मंजिल बाबा केदारनाथ धाम तक पूरी ना हो जाए। ये बरेली की तंग गलियां हम लोगों को ये सिखाती हैं कि जीवन में संघर्षशील रहना कितना जरूरी रहता है। और ये संघर्ष जो गलियों से निकलने में लगा, हालांकि सब इस संघर्ष को पूरा करते हैं। हम लोगों ने भी किया। रात का सफर है, कल शाम तक पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ धाम के लिए। आसान नहीं होता है, केवल वही जा पाता है जिसको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। वही जो है केदारनाथ धाम की यात्रा पे पूरा सफल हो पाता है, उसी को सफल दर्शन मिलते हैं। और मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, हिम्मत आ जाते हैं। बहुत सारे लोग पिट्ठू खच्चर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हमेशा जीवन में जो है अपने संघर्षों के बल पे आप आगे बढ़िए, ना कि किसी का सहारा लेके आगे बढ़िए। वो ज्यादा सफलता पूर्वक रहेगा। हरिद्वार से सीधा हम लोग नॉन स्टॉप केदारनाथ के लिए चलेंगे। कोई स्टॉपेज नहीं है, बस वही है जो आकस्मिक वाली सेवाएं रहती, बस वही रहेंगी। हम लोग आ चुके हैं फाइनली हरिद्वार के लिए, और अब यहाँ से गंगा जी के घाट पे चलूं। तो हम लोग भैया कहाँ आ गए हैं? हम लोग केदारनाथ के रास्ते पे हैं। अब यहाँ से 212 किलोमीटर केदारनाथ है। रात का ही सफर है। गाड़ी चलाते हुए काफी समय हो चुका है। 3 बजे लखनऊ से निकले थे और 2:14। 12 घंटे होने में जो है केवल 40 मिनट बाकी है। लेकिन थकान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भोले बाबा की कृपा
और सानिध्य प्राप्त है हम लोगों को। ठंडी हवा लो, इतना अच्छा नज़ारा है। पहाड़ों पे गाड़ी चलाना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। सब नहीं चला सकते पहाड़ों पे गाड़ी। नमस्कार साथियों, हम सब लोग पहुंच रहे हैं केदारनाथ बाबा के धाम की तरफ। यहाँ से 114 किलोमीटर की दूरी है। अभी हम लोग मौजूदा समय में श्रीनगर में हैं। श्रीनगर से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो है रुकेंगे नहीं, बल्कि जो है माता को प्रणाम करते हुए केदारनाथ धाम के लिए आगे निकलेंगे। क्या सोनप्रयाग पर ही हम लोगों की कार पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वहां से 21 किलोमीटर का पैदल मार्ग हम लोगों को करना होगा। इसी के साथ में फिर वहाँ सामने का नजारा। क्यों ना पास से बादल देखा है किसी ने? ये बादल कभी कभी फट भी जाते हैं। जब फटते हैं बादल तभी जो है प्रकृति बदलती है और अचानक से जो है बहुत प्रलय टाइप की आ जाती है। तो हर चीज यहाँ पे जो है जितनी खूबसूरत है वो उतनी खतरनाक भी है, इतनी विध्वंस हो जाती है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। हम लोग सोनप्रयाग में इस समय पार्किंग में मौजूद हैं और अब यहाँ से हम लोगों की असल यात्रा चालू होती है, जो 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा हम लोग करेंगे। और इसको पूरा करने में 21 किलोमीटर पूरा करने में मैं समझता हूँ कि 8 से 10 घंटे जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये जो चढ़ाई है वो जो है बहुत टफ चढ़ाई है। तो जो भी केदारनाथ धाम आ रहे हों वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने साथ में एक्स्ट्रा बैग जरूर कैरी करें। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप गाड़ी अपने साधन से आओगे, पार्किंग में खड़ी करोगे, तो जो सिर्फ जरूरत का सामान रहेगा वो आप केवल अपने एक्स्ट्रा बैग जो लाओगे उसी में रखो। उतना बैग लेके जाने में आपको आसानी होगी और बहुत अच्छे से आपका सफर होगा। हर हर महादेव, हर महादेव, हर जिंदगी का असली मजा इन्हीं चीजों में है। आप आउटिंग कीजिए, अपने लोगों के साथ में आइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। किसी भी प्लेस पे जाइए, दिल खुश रहिए। गौरीकुंड, और गौरीकुंड से चढ़ाई पड़ेगी सीधा 21 किलोमीटर की नॉन स्टॉप यात्रा। और देखिए नीचे जो है ये बह रही है भागीरथी नदी है और इसका बड़ा महत्व है। आइए आगे अपडेट दीजिए कुछ। अपडेट ये है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है।
ये है हमारे देश की संघर्षी लेडीजे जो अपना नहीं अपने साथ साथ में अपने बुजुर्गों का भी जो बार बहुत जबरदस्त भीड़ चल रही है, एकदम हाउसफुल है। बस सीजन में आए हैं, मई का महीने में, इसमें भीड़ बहुत है। हाँ हाँ जी। ताकि दिखना चाहिए कि स्ट्रगल चल रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल हम लोग दोपहर में 3 बजे निकले थे बाबा केदारनाथ के लिए, जिसमें राहुल सबसे पहले सफल हुए। 8:30 बजे 8 बजे आ गए थे ये। 9:30 बजे मैं आया हूँ और नंबर 1 पे मैं हूँ। जो वीडियो बना रहे हैं संतोष, ये पहुंचे हैं 10 बजे और ये पहुंचे हैं 1 बजे रात। और ऐसे कई श्रद्धालु रहे होंगे जो इस यात्रा को पूरा करने में 24 घंटे लगा देते हैं, और हम लोग महज 7 घंटे में जो है बाबा केदारनाथ हम दर्शन के लिए आ गए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और सबसे अच्छी मनमोहक बात यह है कि यहाँ के जो नज़ारे हैं वो दिल को छू लेने वाले नज़ारे हैं। हम लोग गर्म पानी में नहीं नहाने जा रहे हैं। हालांकि केदारनाथ में 100 रुपए बाल्टी में गर्म पानी मिल जाया करता है, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं इस अलकनंदा नदी में नहाने। तो भी आपके साथ
-5 डिग्री से बह रही अलकनंदा नदी में जो है डुबकियाँ लगाई हूँ, ऐसे से नहाया जा रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पैर बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, बॉडी एकदम जाम हो जाती है। और ये सुखद अंदाज लेने के लिए आपको अपने आप को मजबूती के साथ ही पानी में डालना है। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भैया आप कहाँ जाने की तैयारी है? मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अलकनंदा नदी में नहाने के बाद में मंदिर की तरफ मंदिर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए हम सभी श्रद्धालु जन उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ हजारों लाखों लोगों की उपस्थिति में आज केदारनाथ बाबा के धाम का जो है एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। हम हमारे साथ में राहुल और राहुल के साथ में सत्यनारायण तिवारी जी और संतोष, ये सभी लोग जो है बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए आए हुए हैं और सभी को बाबा की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। हर हर महादेव। आज यहाँ केदारनाथ में आए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये जानना चाहते हैं लोगों को तपस्या से आना चाहिए कि सुख गाँव के साथ आना चाहिए? नहीं, देखिए कि आप ये जो भगवान के यहाँ आए हो, हाँ, तो इनका तपस्या तो जानते हो ना कि आपके लिए पूरी यात्रा में सबसे तपस्या वाली चीज क्या है? तपस्या वाले क्या, हम तो बूढ़े आदमी है, 62 साल उम्र है, एक पैर का लिगामेंट टूटा है, तो हम तो जब कुछ कदम चले तभी हमारा पैर दर्द करने लगा, तो हम कहे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो जब अपने को आप समर्पित कर देते हो तो भगवान अपने आप फिर तब कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, तब करो भाई, बिना तब के नहीं सक पाओगे। तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम रेंगते रेंगते आ गए। भैया आज इस बार आप केदारनाथ कितना रहा हो? ये 5वीं बार मेरा है केदारनाथ धाम का और ईश्वर की कृपा है कि हमेशा से जो है ईश्वर की शरण में रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहाँ आना है तो संघर्ष करके आइए, अपना बोझा खुद उठाइए, अपने साथ साथ में जो भी सामान ला रहे हैं उसका बोझा उठाइए और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चलते हुए वो सुख, वो संघर्ष, एक आप अपनी भावना ईश्वर को अर्पित कर रहे हो। तो जब आप ईश्वर के समक्ष खड़े हो तो कम से कम अंदर में ये भाव आएगा कि हाँ, मैंने आपको संघर्ष करके पाया है, तो उसका एक अलग ही आनंद है। अब कल रात में आप आए हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है दर्शन जो है नहीं लिए हैं, लेकिन क्या प्लानिंग है आपकी? सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने अलकनंदा में नहान किया, -5 डिग्री के भी नीचे का तापमान रहा है और ठंडे पानी में नहाने से ये फायदा हुआ कि जो है थकान सारी मिट गई और ईश्वर की कृपा और माता अलकनंदा का जो है आशीर्वाद प्राप्त किया।
कि जो अपने पैरों पे इतना संघर्षपूर्ण रास्ता पार करके आया है उसको भी उन्हीं लोगों के साथ में लगना पड़ रहा है, ये उसके लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो और ये जो खच्चर पे बैठ के आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील आता है कि अगले जन्म में कहीं ईश्वर इन्हें खच्चर ना बना दे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है भक्त आए हुए हैं बाबा के, ठीक है, सबका अलग अलग भाव है। कोई तपस्या करके आ रहा है, कोई सुख भाव के साथ आ रहा है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है आप 15 तारीख को लखनऊ से निकले हो, 16 तारीख भी स्टे नहीं किया, 17 को भी कंटिन्यू आप ट्रैक पे चले और कल रात में आपने जो है केदारनाथ में आ गए। अभी तक तो मैं देखो जो भी है इस सृष्टि में, वो जो एक आता ना मैं शब्द भूलना पड़े। जो भी हम करते हैं अपने जीवन में वो हम खुद नहीं करते हैं, हम माध्यम होते हैं, लेकिन करने वाला ईश्वर है। घूमने की दृष्टि से मत आइए, ये घूमना कि केदारनाथ चलेंगे, वहाँ वादियाँ मिलेंगी, बर्फ मिलेगी, फोटो खींचेंगे, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मानसिकता ये होनी चाहिए कि बाबा केदारनाथ के धाम दर्शन करने जा रहे हैं, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे कृपा की अनुभूति करेंगे, यही मेन मकसद होगा। क्योंकि याद होगा कि जब यहाँ आपदा आई थी 2013 में, जब आपदा आई थी तो जितने भी श्रद्धालु थे उसमें से 75 श्रद्धालु खत्म हो गए, नामो निशान मिट गया था। लेकिन वो भीमशिला रखी हुई है, इस मंदिर में एक जर्फ नहीं आया, और जो इस मंदिर पे के अंदर थे जिन्होंने आश्रय लिया सब के सब सुरक्षित थे। तो आए तो वो भी थे यहाँ दर्शन करने, तो ऐसा कौन सा भाव रहा होगा कि ईश्वर ने उनको बचाने में बिल्कुल भी जो है ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इसको एंजॉय प्लेस मान के आते, वही जो है उनकी बुद्धि की हानि हो जाती है। मैं चाहूंगा आपके बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे आप पे, और आप जो है हर साल केदारनाथ धाम के ऐसे ही आते रहे, एकदम मस्त रहे। अब ये 5वीं बार था, फिर 6ठी बार होगा, 7वीं बार, हमेशा ये क्रम चलता रहेगा। रातों से भाई बंधु हमारे साथ रहेंगे, फिर चलता रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारी महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है। एक बार पालो कन्हैया से कह दो कि तब पे सुदामा गरीब आ गया है। तुमसे ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बस हम लोग रात का जो है बजा हुआ है 12:30, और अब हम लोग लग जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम को पूरा करने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके कॉरिडोर में, ताकि सुबह 7 बजे तक हम लोगों को दर्शन हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सुबह अगर लगेंगे तो रात तक दर्शन होंगे। इस समय भीड़ बहुत है, इसलिए रात को ही जग के लाइन में लग जाएंगे। बाबा केदारनाथ का कॉरिडोर है जो आपदा के बाद बना हुआ है, इससे बहुत राहत मिलती है। जो भी श्रद्धालु आते हैं, केदारनाथ बाबा जी के दर्शन हो गए, अब हम लोग भैरवनाथ जी के लिए जा रहे हैं। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग दर्शन पूरा मान लिया जाता है, हाँ, पूरा फल मिलता है सब कुछ अच्छा होता है। भैरवनाथ को तो
लोग पूछते हैं केदारनाथ बाबा गए वहाँ क्या मांगा क्या कहा, तो हमने कहा कि जीवन में ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी भक्ति भावना के साथ में ईश्वर के समक्ष जाइए और सिर्फ उनकी कृपा प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए कि आपका आशीर्वाद स्नेह सानिध्य मेरे ऊपर में बना रहे। बाकी जीवन के फल मुहूर्तों में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी कृपा हो बस वो मुझे मिले। केदारनाथ बाबा पे जो है इस समय का जो हाल है वो इतना रस है वहाँ पे कि लाखों श्रद्धालु हजारों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छा बहुत सुखद जो है अनुभूति किया। हम लोगों ने पैदल यात्रा की और हमेशा लगातार इस बार मेरा 5वीं बार था केदारनाथ बाबा की यात्रा, जो बहुत सफल रही, जिसमें हम राहुल संतोष और आनंद शक्ति तिवारी जी जो है वो भी मौजूद रहे और सबने बड़ा अच्छा से किया। हमारे में सीनियर सिटीजन में जो है आनंद शक्ति तिवारी जी थे, जिन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा अपनी क्षमता दिखाई है। इस बात के लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इस पग यात्रा को पूरा सफल करके दिखाया। हालांकि मैंने इनसे बोला भी था कि अगर आप चाहो तो पिट्ठू या कुछ और ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आप जो है इतना लंबा ट्रैक और इनको डायबिटिक भी है, तो इस वजह से और लग रहा था कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हालांकि इन 5-6 दिवसीय यात्रा में किसी ने पूरी नींद नहीं ली है, क्योंकि इतना ट्रैवलिंग लंबी थी। पहले यहाँ से लखनऊ से जो है वाया हरिद्वार से फिर तुरंत ही जो है केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग तक हम लोगों की गाड़ी गई थी, उसके आगे हम लोगों की पैदल यात्रा थी। तो वो 21 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो सच में बहुत अद्भुत है। उसको हमेशा पूरी तरह से पूरी श्रद्धा से जब आप जाओगे ना, एक अलग जगाते हुए कि हाँ मुझे जो है बाबा के दर्शन पाने हैं, तो वो आपको रास्ता बहुत मतलब बड़ा नहीं लगेगा, बल्कि समय से वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हम लोगों को तो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वैसे हम लोगों को 7 घंटे लगे पूरी चढ़ाई चढ़ने में। लोगों को लगते हैं, कभी किसी को 12 घंटे भी लगते हैं, 14 घंटे भी लगते हैं, कोई तो 24 घंटे में भी पहुंचते हैं। लेकिन ये बाबा की कृपा है कि हम लोग 7 घंटे के कम अंतराल में ही वहां पहुंच के, और हम लोगों ने अगले दिन प्लानिंग के साथ में रात भर लाइन में लग के सुबह मॉर्निंग में 7 बजे दर्शन किए। और सौभाग्य की बात ये थी कि मेरा उस दिन मंडे का फास्ट था और सोमवार को हमें बाबा जो है केदारनाथ धाम के दर्शन हो रहे थे। ये मेरे जीवन की सबसे पहली बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार मेरे साथ में इन 5 बारों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैंने बाबा के दर्शन सोमवार के दिन किए। एक पहाड़ी क्षेत्र में जो है पहाड़ियों का जीवन कैसे होता है, वो कितना संघर्ष होता है। हालांकि वहाँ महंगाई यहाँ से बहुत ज्यादा गुनी है। पानी की बोतल 100 रुपए की है, तो समझ सकते हैं कि बाकी चीजों का क्या रेट होगा। तो वो मैटर नहीं करता, इसलिए भी नहीं करता क्योंकि इतने ऊंचे पे जाने के लिए उनको जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो उसका चार्ज अलग से करते हैं। और बाकी सबसे अद्भुत हमारे बाबा हैं, जिन्हें देख के मन प्रसन्न हो जाता है। बस इसी के साथ में हम लोगों की यात्रा हरिद्वार में आके हर की पौड़ी में गंगा स्नान करके समाप्त हुई। बस हमारी यात्रा यहीं से सफल होती है और हम बाबा केदारनाथ को याद करते हुए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने हमारी यात्रा को सुखद बनाया और शांति पूर्वक हम लोग ने इस पूरी यात्रा को मंगलमय किया। ये अपने आप में बहुत दिव्य और भव्य बात है। धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।